हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जामों में कभी कदार जब पूछता है तो उससे आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहता है तो आप उन इस तरह के क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। तो आज पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे कि हल किया जाता है, ठीक है, क्वेश्चनों को कैसे डील किया जाता है, इस पर बात करेंगे। तो साथियों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन है कि दो महिलाएं 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं और 3 महिलाएं 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए कि अगर एक पुरुष या एक महिला उस कार्य को करे तो कितने दिनों में कर सकती है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपकी स्लाइड पर। तो क्वेश्चन में है कि कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। समय कितना ले रहा है, 4, ठीक है, ऐसे लिख ले रहे हैं। फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में 3 महिलाएं 6 पुरुष, समय कितना 3, ठीक है, ये समझने के लिए है। ठीक, तो हम मानेंगे कि माना कि इस तरह के क्वेश्चनों को आप मानना पड़ेगा। माना कि महिलाएं या एक महिला यक्स दिनों में, कितने दिनों में, यक्स दिनों में कार्य को खत्म करेगी, ठीक। दूसरा, फिर पुनः माना एक पुरुष वाई दिनों में कार्य को खत्म करेगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको करना है। महिला के लिए मैंने यक्स दिन माना है और पुरुष के लिए मैंने वाई। देखिए, जो भी आपकी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा हमेशा याद रखना, जो भी महिला होगी ऊपर रखना, उसके दिनों का जो दिन आपने माना उसको नीचे रख देना, भाग कर देना, प्लस फिर जो पुरुष है पहले वाले में ध्यान रखना, पहला वाले में 5 पुरुष है, उसका दिन मैंने माना है वाई, अब बराबर में जो दिन है उसका 1/4 दिन कर देना, ठीक है। ये इसकी इफिशियंसी होती है, फार्मूला होता है, ठीक है, कि 2 महिलाएं माना, एक महिला मैंने माना कि एक महिला एक्स दिनों में, तो 2 महिलाएं भी कितने दिनों में, एक्स दिनों में, जो भी है लिखेंगे। फिर 5 पुरुष कह रहा है, लेकिन दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिनों में, मैंने कहा कि एक पुरुष अगर उस कार्य को करे तो वाई दिनों में, तो बटे वाई कर दिया। दिनों की संख्या हमेशा दिन को नीचे रखना है और संख्याओं को जो भी महिला पुरुष है ऊपर, उसी तरह यहाँ भी दिन, जो भी दिन है नीचे रखना, ठीक है। दूसरे वाला समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण दूसरा भी बनेगा। 3 महिला थी यक्स दिनों में, 6 पुरुष थे वाई दिनों में, दिनों की संख्या 1/3, ये समीकरण कितना बन गया, 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख उठेगा 2 गुणे 1/x लिख सकते हैं, प्लस इसको लिखना चाहें तो 5 गुणे 1/y बराबर में 1/4। इसको थोड़ा समझाने की कोशिश ये है कि यहाँ से हम कुछ इसको 1/x को कुछ मान लेंगे और 1/y को, क्योंकि इससे समीकरण थोड़ा सा हल आसान बन जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए, माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b मान लेते हैं थोड़ा सा। तो वही चीज यहाँ भी होगी, 3 गुणे 1/x, 6 गुणे 1/y, दोनों चीज, क्योंकि दोनों में यहाँ भी x यहाँ भी है y, यहाँ भी x यहाँ y, तो दोनों चीज सेम टू सेम चलेगी, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहें तो दो, देखिए 2 गुणे 1/x, 1/x का मान आपने a माना है तो 2a धन 1/y का मान b माना है तो 5b बराबर में 1/4, ठीक है। उसी तरह ये वाला भी हो जाएगा, तो सेकंड वाला ये हो जाएगा 3a, क्योंकि बटे में x है, धन कै b 6b बराबर में 1/, इसको यहाँ लिखते हैं 2a धन 5b बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में होगा, 4 का गुणा 2 में होगा, 4 गुना 8 है, धन 4 का गुणा 5 में 4 5 20 b बराबर में 1, ठीक है। ये समीकरण आपका मान लीजिए 4, 1 2
1 2 माना है तो ये 3 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा 3। सेम चीज दूसरे वाले में भी करना है। दूसरा वाला कितना है 3a धन 6b बराबर में 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें दोनों में करना है। तो 3 3 का 9a धन 18b बराबर में 1, ई समीकरण 4 बन गया। ठीक, अब क्या करना है तो हम समीकरण 3 और 4 में देखेंगे तो इसमें से प्रतिस्थापन यूज कर दीजिए, एक को गायब करना है किसी एक वेरिएबल वाले, चाहे ए को चाहे बी को। तो हम देखेंगे समीकरण 3 में 8 है, समीकरण 2 4 में 9 है। तो 8 और 9 का जो कॉमन मल्टीपल होता है यानी एलसीएम वो 72 होता है। 8 को 72 बनाने के लिए 9 से गुणा, 9 को 72 बनाने के लिए 8 से। तो यहाँ लिखिए समीकरण 3 तथा 4 में क्रमशः क्या 9 तथा 8 से गुणा करने पर, क्रमशः मतलब समीकरण 3 में 8 से 9 से करेंगे और समीकरण 4 में 8 से करेंगे। समीकरण 3 में जब 9 से करेंगे तो ये है 8a धन 20b, ठीक है। अब यहाँ गुणा कितना करना है 9 बराबर में 1 गुणे में कितना 9, और समीकरण 4 में 9a धन 18b गुणे कितना करना है 8 बराबर में 1 गुणे 8 हो गया। अब देखिए एक गुणा कर लीजिए तो 9 8 72, a धन 9 का गुणा 20 में तो 9 दूना 18 180 भी बराबर में 9, इधर इसका गुणा इसमें 9 8 72, a धन 18 8 144 b बराबर 8 एकम 8। इस समीकरण आप जो भी मानना है, चाहे वहाँ 4 माने हैं तो यहाँ 5 मान लीजिए और यहाँ 6 मान लीजिए, हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों समीकरणों को घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने। जब माइनस माइनस और माइनस, ई कट गया, 118 180 में इसको 44 जाएगा तो 36 आएगा, कितना आएगा 36b बराबर में 9 में से 8 गया 1, 36b बराबर 1, 36b बराबर 1। इसको मिटा दे, मिटा देते हैं। आपने देख लिया, अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करना ही होगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं इतने को, तो कितना आया 36 b बराबर 1 या b बराबर 1/36, ठीक है। अभी ये b का मान आया, अब हम पहले a का मान निकाल लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। a का मान कैसे निकालेंगे, तो दोनों भी समीकरण में चाहे 4 5 3 4 5 किसी में भी रखना है रख दीजिए। तो हम b का मान लिख देते हैं, b का मान समीकरण क्या में रखते हैं 3 में रखने पर समीकरण 3 है 8a धन 20b बराबर में 1। देखिए 8a तो रहेगा, धन 20 तो 20 ही रहेगा, लेकिन b का मान है 1/36 तो 1/36 बराबर में, ठीक है, बराबर में यहाँ लिख लेते हैं बराबर में 1। देखिए 8a धन, इसको काटेंगे ना तो 2 दहम्मा 20, इसको 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, कितना आएगा 18, और बराबर में कितना 1। कैसे कटा, 2 का पहाड़ा पढ़ो 10 20 आ जाए, 2 दहम्मा 20, 2 का पहाड़ा पढ़ो 36, 18 दूना, और 10/18 1 की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 8a बराबर 1 माइनस 10/18, 18 एकम 18 तो 8a बराबर 18 माइनस 10/18, ठीक है। या इधर लिखिए 8a बराबर 10, 18 में से 10 के 8/18, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल आउट हुआ, 18 से 18 8 से 8 क्या हुआ कैंसिल आउट, या a बराबर 1/18, 1/18। आप देखेंगे कि a को कुछ आपने माना है, क्या माना है, a को माना है 1/x, यानी 1/a जहां है वहां रखो 1/x, a जहां है वहां रखो 1/x, तो 1/x बराबर 1/18 या x बराबर 18
यानी एक महिला अगर उस कार्य को करे तो 18 दिनों में काम करेगी। उसी तरह पुरुष की बात करें तो b बराबर आपने माना है 1/y, और यहाँ से b का मान जो आपने निकाला है वो निकाला है b का मान, ये देखिए b बराबर 1/36, जहां b है वहां रखिए 1/y, तो 1/y बराबर 1/36, ठीक है। 36 का क्रॉस मल्टीप्लाई और इसमें इसका, तो y का 1 में करेंगे, 1 में तो y एक कम y, 36 एक कम 36, यानी अगर एक पुरुष उस काम को करे तो 36 दिनों में निपटाएगा, और महिला उस काम को करे तो कितने दिनों में निपटा देगी, 18 दिन, ठीक है। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में जब आता है ना, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको बहुत लंबा मान के छोड़ देते हो आप। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में दिखे तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को अपनी किताबों में ढूंढ कर हल करिए, प्रैक्टिस में कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो साथियों उसके बाद हम एक लेते हैं क्वेश्चन है, ये तो हुआ कार्य समय पर आधारित, ठीक है, ये कार्य समय पर आधारित था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, ये आपके काम आएगा 100%।